तो गाइस आज हम लोग क्लास 10 एक्सरसाइज 1.2 का क्वेश्चन नंबर 3 का सॉल्यूशन करेंगे। तो बिना देरी किए हुए चलिए शुरू करते हैं। मैं इस क्वेश्चन में अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा संख्याओं का HCF और LCM ज्ञात करना है। तो देखिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में क्या दे रखा है। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में 12, 15 और 21 दे रखा है। तो हमें इसका HCF और LCM ज्ञात करना है अभाज्य गुणनखंड विधि के द्वारा। तो देखिए इसके लिए क्या प्रोसेस होते हैं। तो गाइस हम लोग सबसे पहले 12, 15 और 21 का गुणनखंड कर लेंगे। गुणनखंड करने का मतलब उसको छोटे छोटे टुकड़ों में बांटना। जैसे 12 को अगर गुणनखंड करेंगे तो जो है 2 इंटू 2 इंटू 3 के रूप में टूट जाएगा। देखिए 2 इंटू 2 इंटू 3 के रूप में टूट जाएगा। उसी प्रकार से 15 का भी हम लोग जो है गुणनखंड करेंगे। या देखिए 15 का जब गुणनखंड करेंगे तो 3 इंटू 5 के रूप में आएगा। 3 इंटू 5 एंड उसी प्रकार से 21 का जब करेंगे तो 3 इंटू 7 के रूप में आएगा। तो गाइस अब हम लोग को HCF फाइंड करने के लिए उस नंबर का चयन करना रहता है जो तीनों में शामिल होता है। तो गुणनखंड में जो तीनों शामिल होगा वो मेरा HCF हो जाएगा। तो यहाँ पर देख रहे हैं कि 3 जो नंबर है 3 जो है वो जो है तीनों में शामिल है, इसलिए हमारा जो HCF होगा 3 हो जाएगा। उसके बाद गाइस LCM के लिए हम लोग को कुछ नहीं करना रहता है। जो सार्व गुणनखंड रहता है जो मतलब कॉमन है उसको सबसे फर्स्ट में लिख लेते हैं। जैसे 3 सब में कॉमन है तो 3 लिख लेंगे। उसके बाद जो बचे हुए संख्याएं हैं जैसे ऊपर में 2 इंटू 2 बचा हुआ है 3 को छोड़कर तो उसको भी लिखेंगे। और इसमें 3 को छोड़कर 5 बचा हुआ है तो 5 को लिखेंगे। और उसके बाद इसमें 3 को छोड़कर 21 में 3 को छोड़कर 7 बचा हुआ है इसलिए 7 लिख दिए। तो गाइस इसको अब गुना करेंगे तो 7 बचे 35 दूना 70 दूना 140 दिया 420। तो ये मेरा आंसर हो जाएगा 420। तो HCF इजकल टू 3 और LCM इजकल टू 420, ये आंसर हो जाएगा 3 एंड LCM इजकल टू 420 आंसर है। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 की ओर बढ़ते हैं। जिसमें हमें दे रखा है 17, 23 और 25 का नहीं 29 का HCF और LCM फाइंड करने के लिए। तो इस क्वेश्चन में देखिए कैसे बनाएंगे। उसी प्रकार से जिस प्रकार से हम लोग पीछे वाले क्वेश्चन में तोड़े थे 17 को भी तोड़ेंगे। तो 17 को गाइस कोई भी संख्या से काटे हुए तो नहीं कटेगा, केवल 1 को छोड़कर। तो 17 इंटू 1 हो जाएगा। और 23 कब करेंगे तो 23 भी जो है किसी भी अंक से नहीं कटेगा, ओनली जो है 1 और 23 से कटेगा, इसलिए 23 इंटू 1 हो जाएगा। क्यों ऐसा हो रहा है गाइस, क्योंकि ये सारे जो हैं अभाज्य संख्याएँ दिए हुए हैं। अब 29 के लिए करेंगे तो 29 इंटू 1 ही होगा। तो गाइस इसमें जो कॉमन होगा वही मेरा जो है HCF होगा। तो वहाँ यहाँ पे 1 ही मेरा जो है कॉमन है, इसलिए HCF 1 हो जाएगा। और LCM जो होगा ना, LCM मेरा क्या होगा 17 इंटू 23 इंटू 29, ये हो जाएगा। मतलब अभाज्य संख्या का कभी भी अगर LCM निकालने के लिए बोला जाता है तो वहाँ पर हम लोग जो है अभाज्य संख्या जो दिया हुआ है उसी का गुना कर देते हैं। तो गाइस देखिए 1 इंटू 17 इंटू 23 इंटू 29, यहाँ पर 1 से मल्टीप्लाई ना भी करते तो भी कोई दिक्कत नहीं था। और जो इस टोटल को गुना कर देंगे तो उसके बाद देखिए क्या उसके बाद जब टोटल 17, 23 एंड 29 को इंटू करते हैं तो 11339 जो है मेरा आंसर आ जाता है, मतलब 11,339 ये आंसर आ जाता है। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 की ओर बढ़ेंगे, जो कि क्वेश्चन नंबर 3 में भी वही काम करना है जो फर्स्ट और सेकंड में करना था। तो यहाँ पर भी हम लोग जो है जो भी नंबर दिया होगा उसका हम लोग पहले गुणनखंड करेंगे, उसके बाद कॉमन
ढूंढेंगे तो जो भी कॉमन होगा वो मेरा एचसीएफ हो जाएगा, और उसको छोड़कर जो भी संख्याएं बचेगा उनको मल्टीप्लाई कर देंगे तो एलसीएम निकल जाएगा। तो 8, 9 और 25 ये मेरा क्वेश्चन दे रखा है। तो 8 को तोड़ने के लिए हम लोग क्या करेंगे, उसका गुणनखंड करेंगे। तो 8 इजकल टू क्या होगा गाइस, 2 × 2 × 2 हो जाएगा, क्योंकि 2 दूनी 4 और दूनी 8 होता है। अब 9 इजकल टू क्या होगा, 3 × 3 हो जाएगा, कन्फर्म है। अब 25 इजकल टू 5 × 5 हो जाएगा, 5 × 5। यहाँ पर देख रहे हैं कि कोई भी संख्या जो है कॉमन नहीं है। तो हम जानते हैं गाइस, कहीं पर भी कोई भी संख्या कॉमन ना हो तो एक ज़रूर कॉमन होता है। तो अगर हम चाहते तो 9, 8 के लिए 2 × 2 × 4 के जगह गुना करने के बाद एक और गुना कर सकते थे सब में, तब मेरा एचसीएफ जो है कम्प्लीटली 1 हो जाएगा, क्योंकि सारे में जो है 1 कॉमन है। अब उसी प्रकार से गाइस जब हम एलसीएम निकालेंगे तो एलसीएम के लिए गाइस 1 को छोड़कर सारे जो नंबर्स है उसको गुना करना पड़ेगा, क्योंकि 1 तो एचसीएफ है और एचसीएफ को 1 ही है, तो 1 से गुना करने का कोई फ़ायदा नहीं है। इसलिए एलसीएम इक्वल टू क्या हो जाएगा गाइस, अगर चाहें तो हम 1 से भी गुना कर सकते हैं। एलसीएम इक्वल टू हो जाएगा 1 × हम चाहें तो फिर बोल रहे हैं, हम चाहें तो 1 को हटा भी सकते हैं, क्योंकि 1 से गुना करने का कोई मतलब ही नहीं है। अब जो भी नंबर बचा हुआ है टोटल गुना हो जाएगा, एचसीएफ को छोड़कर जो भी नंबर बचा हुआ है टोटल से गुना होगा। जब इस टोटल को गुना करिएगा तो 5 × 25 और दूनी 50, दूनी 100, दूना 200 और 9 1800, ये मेरा आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 3 का। तो गाइस उम्मीद करते हैं आप लोगों को ये क्वेश्चन जो है, सारे क्वेश्चन अच्छी तरह समझ में आया होगा। न्यू अपडेट के लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा।